अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं इमरान ख़ान एडवोकेट। आज मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट मौजू लेकर कि पुलिस और पर्सन, पुलिस एंड पर्सन, पुलिस किसी को कब अरेस्ट कर सकती है और अरेस्ट करने के बाद हमारे पास क्या क्या कानूनी हुकूक़ है, व्हाट आर द रेमेडी अवेलेबल टू ऑल द इंडिविजुअल्स। इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज मैं आपके सामने हूँ। दोस्तों, हम देखते हैं माशरे में कि पुलिस कभी भी आती है, कुछ नौजवानों को उठाकर लेके जाती है, कौन से इल्ज़ाम में लेके जाती है, किस बुनियाद पर लेके जाती है, लेके जाने के बाद उनके साथ क्या क्या सलूक करती है, इन चीज़ों पर कभी हम गौर किया नहीं करते। हम देखते हैं कि हमारे माशरे में कुछ नौजवानों को उठाया जाता है और पुलिस अपने पुलिस स्टेशन में लेकर जाकर उन पर न जाने कौन से बेबुनियाद झूठे केसेस बनाती है। और अफसोस की बात यह है कि उनके तरफ से कोई, हमारे तरफ से, एक कम्युनिटी के तरफ से कोई आकर बात करने वाला भी नहीं है। कोई उनके तरफ से जो है रिप्रेजेंट करके क्या रहा है ये बात करने वाला भी नहीं है। ऐसे बन चुके हैं हम। इस अफसोसनाक माहौल में आज मैं आपके सामने आया हूँ कि कुछ बातें मैं आपको बता सकूँ कि आप अपना दिफा कर सके। जब कभी भी अल्लाह ना करे आपका मुकाबला किसी पुलिस ऑफिसर से हो, ऐसे हालात में आपके क्या क्या रेमेडीज़ है, आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके साथ क्या क्या हुकूक़ है, ये सब मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। गौर से सुनिए दोस्तों। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक जमहूरियत का मुल्क है। यहाँ पर किसी का राज नहीं चलता। यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है। सबके लिए एक ही कानून है और हर एक इंसान के इंडिविजुअल राइट्स को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है। हर एक इंसान को अपने अपने हुकूक़ यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको गारंटी से दिया है। और जब पुलिस किसी को अरेस्ट करना है तो ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकती है किसी को। जब कोई कानून के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करता है तो उस बुनियाद पर पुलिस जो है किसी नौजवान को या फिर किसी भी आदमी या औरत को अरेस्ट कर सकती है। विदाउट वायलेशन ऑफ लॉ पुलिस कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन। ये मैं नहीं कहता दोस्तों, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है। चलिए बताता हूं मैं आपको। कभी पुलिस वालों ने लेकर चले गए, आपने कोई जुर्म नहीं किया, लेकर जाने के बाद पुलिस वाले आपके साथ क्या क्या सलूक करते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। आपके साथ आपको मारा जाता है, आपको तोड़ा जाता है, वहाँ पर आपके ऊपर झूठे मुकदमे, वो लोग झूठे केसेस जो है लगा दिए जाते हैं। तो फिर लगाने के बाद आखिर में होता क्या है? ये सब झूठे केस इन लोगों ने बना दिए, FIR बना दिए, सब बना दिए, फिर होता क्या है? तो दोस्तों, जब एक बार केस बन जाता है, FIR एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आपको कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। पुलिस को यह पावर नहीं है कि किसी को गुनहगार या फिर बेगुनाह कहे। पुलिस बिल्कुल भी ये चीज़ को जो है नहीं कह सकती कि इंसान ने जो है जुर्म किया है। बस पुलिस ये कह सकती है, एलिगेशन लगा सकती है, और उसने किया है या नहीं, और ये साबित करना जो है कोर्ट का काम है। कोर्ट जो है फैसला लेगी इसके ऊपर। दिस इज़ नॉट द ड्यूटी ऑफ द पुलिस ऑफिसर, that is the duty of the court. Courts are there to determine whether that person has committed any crime, any wrong or not. So ये जब आपको कोर्ट में लेकर जाएगा पुलिस वाला, तो जज साहब आपके साथ क्या क्या सवालात करेंगे। सबसे पहले जब आपको लेकर जाएगा कोर्ट में, तो आपके साथ जज साहब सबसे पहला सवाल करेंगे, आपको कहाँ अरेस्ट किया गया। आपको अरेस्ट करने की जगह एक रहेगी, लेकिन पुलिस वाले एक और स्टोरी कागज़ में बनाएंगे। तो जज साहब आपको पूछेंगे, क्या आपको यहाँ से अरेस्ट किया गया? तो आप वहाँ पर, आपकी ड्यूटी बनती है कि जज साहब को सच्चाई बताएं कि पुलिस वालों ने आपको कहाँ अरेस्ट किया, किधर अरेस्ट किया, कौन सी हालत में अरेस्ट किया, कितने दिन आप जो है पुलिस कस्टडी में थे। ये सब जो है आपको बताना पड़ेगा। और दूसरी बात, क्या आपके साथ पुलिस ने कोई मारपीट की? क्या आपके साथ पुलिस ने कभी मारा है, कुछ गंदा सलूक किया है? अगर आपको पुलिस ने मारा है तो आपको जो है
फ़ौरन जो है जज साहब को बताना चाहिए कि पुलिस का सलूक आपके साथ कैसा था, आपका पुलिस का बर्ताव आपके साथ कैसा था। अगर पुलिस ने आपके साथ अच्छा सलूक किया है तो वैसे ही बताओ, अगर नहीं तो डेफिनेटली जो है सच्चाई जो है जज साहब के सामने रख दो। और तीसरा सवाल जज साहब आपसे पूछेंगे कि आपके अरेस्ट होने पर आपके किसी घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी गई या नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब हमको अरेस्ट कर लिया जाता है, हमारे घर वाले वहाँ पे परेशान कि बच्चा किधर है, हमारी चीज़ों को जब्त कर लिया जाता है कि हमारा आदमी किधर है किधर, नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों पर जो है पुलिस वालों की ड्यूटी बनती है कि आपके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे या फिर आपके दोस्तों को इन्फॉर्मेशन दे कि आपको अरेस्ट किया गया है इन चार्जेस के ऊपर। तो अगर उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी तो ठीक है, आप जज साहब को बता सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दे दी। अगर नहीं दी तो आपको जज साहब को सच्चाई बतानी पड़ेगी। ये बताने से आप बाद में अदालत को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले जो है पुलिस वहाँ पे जिम्मेदार बन जाती है अदालत को जवाब देने के लिए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिए दोस्तों। चलिए मैं आपको हमारे बुनियादी हुकूक बताता हूँ। क्या है हमारे बुनियादी हुकूक? एक बार अरेस्ट हो जाता है इंसान तो उसको 24 घंटों से ज़्यादा पुलिस कस्टडी में रखा नहीं जा सकता। एज पर आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 किसी भी शख्स को जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उसको जो है 24 घंटों से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती। 24 घंटों के अंदर जो है वो पुलिस वाले जो है उस इंसान को नज़दीकी जो है कोर्ट को लेकर जाके मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो ये लीगल बाउंडेड ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर्स की। और उसके बाद जब एक इंसान अरेस्ट होता है तो उसके पास एक बुनियादी हुकूक होता है, एक फंडामेंटल राइट होता है कि वो किसी भी अपने चॉइस के किसी भी लॉयर को कंसल्ट कर सकता है अपना दिफा करने के लिए, अपना केस लड़ने के लिए। वो किसी भी अपने लॉयर को जो है कंसल्ट करके अपना केस लड़वा सकता है, वो अपना डिफेंस ले सकता है। ये भी उसका बुनियादी हुकूक है, ये उसका फंडामेंटल राइट है और पुलिस या कोई भी जो है इसको वायलेट नहीं कर सकता। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है इस बात की। और जब तक कोर्ट के अंदर कोई चीज़ साबित नहीं होती, कोई भी जुर्म, कोई भी एलिगेशन, कोई भी इल्ज़ाम जब तक कोर्ट के अंदर साबित नहीं होता, कोई भी केस रहने दो दोस्तों, वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है बरकरार रहेगा। वो शख्स जो है इनोसेंट ही कहा जाएगा जब तक के कोर्ट उसको जो है दोषी या फिर गुनहगार करार नहीं देती, तब तक वो इंसान, वो शख्स जो है एकदम इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस में ही रहेगा। वो इंसान जो है इनोसेंट ही कहा जाएगा। और उसके बाद दो ऑफेंसेस हैं, एक बेलेबल ऑफेंसेस, दूसरा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल ऑफेंसेस क्या है? जैसे कि कोई छोटा सा जुर्म किया किसी ने, कोई वायलेशन ऑफ लॉ, उसका एक बेलेबल ऑफेंस रहता है। तो वहाँ पर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि सफिशिएंट श्योरिटीज़ को रखने के बाद उसको बेल दे दिया जाए। और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि बेलेबल ऑफेंस है, आप यहाँ पे सफिशिएंट श्योरिटी अरेंज कर लो, हम आपको बेल पर छोड़ देंगे। इसको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, आपको पुलिस स्टेशन से ही सफिशिएंट श्योरिटीज़ लेने के बाद वहाँ पे आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा। एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। यहाँ पर पुलिस स्टेशन में श्योरिटीज़ लेने का कोई तरीक़ा नहीं है। यहाँ पर आपको जो है मजिस्ट्रेट के पास लेकर जाएंगे, जज साहब के पास लेकर जाएंगे, वहाँ से आपको सेंट्रल प्रिजन या फिर सब जेल में जो है आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, रिमांड में, जुडिशल कस्टडी में भेजा जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने वकील को रखकर जो है आप बेल फाइल कर सकते हो। आप जो है बेल रखकर जो है इस पर कार्रवाई कर सकते हो। और उसके बाद मेरिट्स पर डिसाइड होगा कि कोर्ट बेल देगी या नहीं देगी। वो मेरिट्स पर डिसाइड होने वाला अलग मुद्दा है, लेकिन ये हमारा बुनियादी हुकूक है। अगर कोई बेलेबल ऑफेंस है तो हम पुलिस स्टेशन से ही अपनी बेल करवा सकते हैं, जेल को जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक बुनियादी हुकूक है कि राइट टू गेट फ्री, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, मतलब एकदम इम्पार्शियल ट्रायल जो है कोर्ट के अंदर चलने का हमारा एक बुनियादी हुकूक है। इसको भी कोई वायलेट नहीं कर सकता। हमारी इंडियन जुडिशरी पे हमको नाज है, पूरा भरोसा है। और हमारे कोर्ट्स भी जो है इन चीज़ों को जो है कंप्लीटली असरटाइन करते हैं कि फ्री, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल यहाँ पे करवाया जाता है।
और जब आपको अरेस्ट किया जाता है, आपके पास ये भी बुनियादी हुकूक रहता है कि आपको जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कोई गवर्नमेंट डॉक्टर से जो है आपको जो है एग्जामिन करवाया जाएगा। जब आपको सेंट्रल प्रिजन या फिर सब जेल को जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है जुडिशल कस्टडी को, तो आपके पास एक बुनियादी हुकूक रहता है कि आपकी तबीयत है कैसी, आपकी तबीयत इस काबिल है कि आप जुडिशल कस्टडी को जा सकते हो या नहीं। तो इन चीज़ों पर जो है एक मेडिकल गवर्नमेंट डॉक्टर के पास आपको लेकर जाएंगे, वहाँ पर आपका जो है कंप्लीटली चेकअप होगा। उसके बाद उनकी एक रिपोर्ट बनेगी। रिपोर्ट बनने के बाद आपको अगर वो डॉक्टर की सर्टिफिकेट में परमिशन रहती है कि आप फिट है जुडिशल कस्टडी में जेल में रहने के लिए, आपकी दिल की हालत ठीक है, दिमाग की हालत ठीक है, तो आपको वहाँ पर भेजा जाएगा। अगर नहीं तो फिर जज साहब ऑर्डर लेंगे और वो फैसला करेंगे कहाँ पर रहना है, क्या करना है, या फिर आपको हॉस्पिटल में रहना है, क्या करना है, वो अलग बात है। और आपका ये भी बुनियादी हुकूक है कि आपको जब कभी भी पुलिस स्टेशन या फिर जेल में रखा जाता है तो आपको जो है आपके साथ इंसानी बर्ताव हो, आपके साथ इंसानों जैसा बर्ताव हो, ना कि जानवरों जैसा बर्ताव। ये भी हमारा बुनियादी हुकूक है। कोई भी जो है पुलिस ऑफिसर आपको मार नहीं सकता बावजह केस के। आप कोई भी जुर्म करे क्यों ना करे हो, पुलिस ऑफिसर को ये हक नहीं है कि आपको कभी मारा जाए, आपको लाठी से मारा जाए, कि आपको जूतों से मारा जाए, आपको गाली दी जाए। ऐसा पुलिस ऑफिसर को हक नहीं है। आपके साथ एकदम इंसानों वाला हुकूक करने की जिम्मेदारी पुलिस की है। और अगर आपके साथ कोई ऐसा गंदा बर्ताव करता है, आपके साथ जो है मारता है, तोड़ता है, आपको कुछ ऐसी गंदी बुरी बातें कहता है, आपको जूतों से मारता है, आपको लाठी से मारता है, तो जो है जब आपको जज साहब के पास ले जाया जाएगा तो आप जो है वहाँ पर जज साहब को बता दीजिए कि आपके साथ कैसा सलूक वहाँ पर किया गया पुलिस स्टेशन के अंदर। ये हमारा बुनियादी हुकूक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देने वाले राइट्स हैं। चलिए, हम रहते हैं आंध्र प्रदेश में, इसीलिए मैं आपको आंध्र प्रदेश का पुलिस मैनुअल के कुछ स्टैंडिंग ऑर्डर्स बताता हूं। पुलिस किसी भी सोसाइटी का, किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का जो है एकदम ज़रूरी हिस्सा है। पुलिस का रहना किसी भी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये मेन प्रिंसिपल लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी है। अगर पुलिस नहीं रहेगी तो यहाँ पर जो है जुर्म आम हो जाएगा, कोई भी किसी को भी मारेगा, दबोचेगा, जुल्म करेगा। इसीलिए पुलिस का रहना बहुत ज़रूरी है। लॉ को एनफोर्स करने के लिए, कानून को चलाने के लिए पुलिस का जो है रहना बहुत ज़रूरी है। और पुलिस को इस तहत एस्टैब्लिश किया गया हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर। चलिए, पुलिस को एस्टैब्लिश करने के बाद क्या स्टैंडिंग ऑर्डर्स है, क्या मैनुअल है पुलिस का। जैसे हर मशीन का एक मैनुअल रहता है, कैसे चलाना है, कैसे चलती है, और वैसे ही आंध्र प्रदेश पुलिस का एक मैनुअल बनाया गया जिसको हम कहते हैं आंध्र प्रदेश पुलिस मैनुअल। और उसके अंदर स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बताया गया कि पुलिस कैसे जो है अपनी ड्यूटी को करना है, उनके रिवार्ड्स क्या है, उनकी सैलरीज क्या है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कैसा करना है क्राइम के ऊपर, कैसे उनको तहकीकात करनी है, और उसके बाद विटनेसेस के साथ कैसा जो है स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, ड्राइंग ऑफ रफ स्केच, क्राइम सीन पर जाकर स्केच कैसे बनाया जाता है। सब चीज़ों को यहाँ पर खुलासे से बताया गया। दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ आपको इन्हीं स्टैंडिंग ऑर्डर्स में ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक के बारे में भी जो है पुलिस को जिक्र किया गया। और वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स है स्टैंडिंग ऑर्डर्स नंबर 949 to 955। कोई भी जो है आप लोग जाकर चेक कर सकते हो इंटरनेट पे, गूगल पे, या फिर आप जो है आंध्र प्रदेश पुलिस मैनुअल ख़रीद कर देख सकते हो कि वहाँ पर इंसानी हुकूक के बारे में पुलिस मैनुअल के अंदर कहा गया कि पुलिस जो है इंसानी हुकूक को, उसके लीगल राइट्स को, स्टैट्यूटरी राइट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और इंसानी हुकूक को जो है पुलिस कभी भी वायलेट नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को साइट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को साइट किया गया। इन सब चीज़ों को खुलासे से बताया गया है। और दोस्तों, ध्यान रखिए कि जब कभी भी आपको पुलिस अरेस्ट करती है, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर या फिर स्टेशन इंचार्ज की ये लीगल बाउंडेड ड्यूटी बनती है कि आपके घर वाले, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कोई भी जाकर पूछे कि आपको क्यों अरेस्ट किया गया, वो आपको इंफॉर्मेशन देने से मना नहीं कर सकता। ये उसकी लीगली बाउंडेड ड्यूटी है। उसको बताना पड़ेगा कि क्यों आपको अरेस्ट किया गया,
किस वजह पर आपको अरेस्ट किया गया, इन सब चीज़ों को जो है खुलासे से बताना पड़ेगा। ये पुलिस ऑफिसर के ऊपर लीगली बाउंडेड ड्यूटी है। अगर उन चीज़ों को वो नहीं बताता है तो आप जो है किसी भी नोटरी के पास भी जाकर अपना अफिडेविट बना सकते हो, ह्यूमन राइट्स के अंदर कंप्लेंट कर सकते हो, और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंदर जो है आप आसानी से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। जज साहब को जो है आप कोर्ट के अंदर पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, और उनके सुपीरियर ऑफिसर्स जो पुलिस फोर्स के अंदर है उनके पास जाकर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो। आपके राइट्स को कोई भी वायलेट नहीं कर सकता। ये आपके हुकूक है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, जब किसी को बेवजह अरेस्ट किया जाता है, हम जानते हैं कि मासूम है, इसने कोई कसूर ही नहीं किया, लेकिन किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, किसी को प्लीज़ करने के लिए या फिर कोई भी वजह से पुलिस उसको अरेस्ट करती है, तो आप जाइए, उसकी मदद कीजिए। आप अगर आप नहीं जा सकते, पुलिस ऑफिसर इतना जालिम है कि वो आपको गाली देगा, अगर ऐसे करेगा, उसका बर्ताव सही नहीं है, तो आप जो है किसी भी लॉयर को कंसल्ट कीजिए, आपके करीबी रहने वाले लॉयर को। आप उसको जो है लेकर जाकर अपना कानूनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसको ऐसे ही अकेले मत छोड़िए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत जुल्म चलेगा। कोई पूछने वाला अगर नहीं रहेगा तो पुलिस एकदम आसानी से जो है उसके ऊपर न जाने कितने मुकदमों को लगाएगी, न जाने कितने केसेस उसके ऊपर लगाएगी, कोई उसके तरफ से लड़ने वाला ही नहीं रहेगा। दोस्तों, इन बातों का ख्याल रखिए। कभी एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि पुलिस किसी को अरेस्ट करती है और उसको कहाँ पे रखा जाता है ये पता नहीं चलता, लेकिन हमको ये पता है कि पुलिस ने अरेस्ट किया है। उसको कहाँ रखा गया, कौन सी जेल में उसको रखा गया, किस जगह पर उसको रखा गया, हमको नहीं पता। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसका कोई पता ही नहीं चलता। पुलिस वालों के पास हम जाते हैं, लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं देता। वो अपनी बात से मुकरता है कि हमको नहीं पता, हमने अरेस्ट नहीं किया। तब हमारे पास क्या रेमेडी बचती है, क्या कर सकते हैं हम उस वक्त पर? तो दोस्तों, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। उस वक्त पर हम हाई कोर्ट के अंदर एक रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस डाल सकते हैं कि इस टाइम पर ये पुलिस ऑफिसर ने हमारे आदमी को अरेस्ट किया, इतने दिन से जो है वो कस्टडी में है, कहाँ पर है हमको नहीं पता, हम पूछ रहे हैं, पुलिस वाले जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हाई कोर्ट पुलिस ऑफिसर्स को वहाँ के एसपी को इमीडिएट ऑर्डर देगी कि कॉर्पस को प्रोड्यूस करो। तो पुलिस ऑफिसर डेफिनेटली, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, कॉर्पस का माना है बॉडी, वो डेफिनेटली कोर्ट को प्रोड्यूस करेगा, दिखाएगा। ये रेमेडी बहुत ज़रूरी है, और इसका इस्तेमाल भी बहुत बार हिंदुस्तान के अंदर किया गया। न जाने कितनी बार ऐसे इलीगल अरेस्ट होते गए, और यहाँ पर हेबियस कॉर्पस डालने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने लेकर आके वो प्रोड्यूस किया कि उसको, फिर उसके बाद कार्रवाई चली। ऐसे वायलेशंस भी बहुत सारे हमने देखे हैं। इसीलिए हेबियस कॉर्पस का जानना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी रिश्तेदार उस आदमी का इवन एक पोस्ट कार्ड भी जो है लिखकर हाई कोर्ट को भेजेगा, तो हाई कोर्ट उसके ऊपर एक्शन लेगी। आपको वहाँ पर लॉयर को ही रखना ज़रूरी नहीं है। अगर लॉयर को रखेंगे तो जल्दी से काम हो जाएगा। इवन आप एक पोस्ट कार्ड भी लिखकर भेजेंगे कि ऐसे आदमी को अरेस्ट किया गया, इस तारीख को, कहाँ पर है पता नहीं, पुलिस कोई जवाब नहीं दे रही है, उस वक्त पर जो है हाई कोर्ट उस पोस्ट कार्ड की बुनियाद पर भी जो है एक्शन ले लेगी। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। और इन्हीं बातों पर जो है मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी आपको लीगल एडवाइस चाहिए इन चीज़ों के ऊपर और कोई दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना फ़ोन नंबर आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए, 9573590823। नोट कर लीजिए दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान, मेरा फ़ोन नंबर है 9573590823। इस नंबर पर आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भी लीगल एडवाइस आप मुझे, ये नंबर मेरा व्हाट्सएप पर भी चलता है, आपको किसी भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत है आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको फ़ौरन जवाब दूंगा इसके ऊपर। और इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी दूसरे मुद्दे पर, और इसी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर, अरेस्टेड पर्सन्स के ऊपर फिर इंशाल्लाह आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा मैं इंशाल्लाह। दुआ कीजिए दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।